Which of these is not fitted on the cylinder head of a diesel engine? इनमें से क्या सिलेंडर हेड के ऊपर फिट नहीं होता है किसी डीजल इंजन में? ए एग्जॉस्ट वाल्व, बी टर्बोचार्जर, सी स्टार्टिंग वाल्व, डी इंडिकेटर वाल्व। आंसर इसका है टर्बोचार्जर, बी टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर सिलेंडर हेड का पार्ट नहीं होता है किसी भी डीजल इंजन का। Which of these is not a moving part of a diesel engine? इनमें से क्या डीजल इंजन में मूविंग पार्ट नहीं है, यानी कि कोई किसी तरह का मोशन नहीं करता है? ए पिस्टन, बी क्रैंकशाफ्ट, सी क्रैंक केस, डी कनेक्टिंग रॉड। आंसर है सी क्रैंक केस। क्रैंक केस के भीतर में क्रैंकशाफ्ट वगैरह रहता है जो कि मूवमेंट करते हैं। क्रैंक केस सिर्फ उसका एक कवर है। जनरेटर इंजन ऑन बोर्ड शिप इज स्टार्टेड यूजिंग। जनरेटर इंजन जहाज का जो होता है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ से स्टार्ट होता है? ए हाइड्रोलिक ऑयल मोटर ऑब्लिक प्रेशर, बी कंप्रेस्ड एयर, सी टर्बो जनरेटर, डी एयर कंप्रेसर। आंसर है बी कंप्रेस्ड एयर। जहाज के जो जनरेटर इंजन्स होते हैं वो जनरली कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट होते हैं। जो इमरजेंसी जनरेटर के इंजन होते हैं उसमें अक्सर कंप्रेस्ड एयर स्टार्टिंग तो होता ही है, साथ साथ हाइड्रोलिक मोटर की स्टार्टिंग भी होती है। पर्पस ऑफ फ्रेश वाटर सर्कुलेशन थ्रू डीजल इंजन सिलेंडर इज टू। जो फ्रेश वाटर सर्कुलेशन होता है डीजल इंजन सिलेंडर के अंदर में, उसका क्या काम होता है? ए प्रिवेंट करोजन, बी रिमूव हीट ऑफ कम्बशन, सी क्लीन एग्जॉस्ट गैसेस, डी लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स। आंसर है इसका बी रिमूव हीट ऑफ कम्बशन। हर एक डीजल साइकिल में जब कम्बशन होता है उस समय काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी से एक्चुअली डीजल इंजन का रोटेशन भी होता है, यानी कि उसके क्रैंक शाफ्ट वगैरह रोटेट करते हैं। लेकिन उस जो कंबशन होता है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको अगर हटाया नहीं गया, रिमूव नहीं किया गया तो सिलेंडर डैमेज हो सकता है। तो उस हीट को रिमूव करने के लिए हम जैकेट के थ्रू जैकेट में पानी पास करते हैं, जिसको कि हम जैकेट कूलिंग वाटर बोलते हैं, जिससे कि वो इंजन को ठंडा करने में मदद करता है। टर्निंग गियर ऑन मेन इंजन इज प्रोवाइडेड फॉर। जो मेन इंजन में टर्निंग गियर प्रोवाइड किया जाता है वो होता है किस काम के लिए? ए रिलीजिंग पार्ट्स इफ जैम्ड, बी टर्निंग द इंजन ड्यूरिंग ओवरहॉल, सी रिमूव एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम सिलेंडर्स, डी इंश्योर टर्निंग ऑफ द प्रोपेलर। इसमें से जो सही उत्तर है वो है बी टर्निंग द इंजन ड्यूरिंग ओवरहॉल। दरअसल टर्निंग गियर से हम इंजन तब भी टर्न करते हैं जब हमको सेलिंग के लिए इंजन का प्रिपरेशन करना होता है। तो सेलिंग पे जाने से पहले, इंजन स्टैंड बाई करने से पहले हम जो है एक बार टर्निंग गियर का प्रयोग करके इंजन को टर्न कर देते हैं, ताकि इंजन के सिलेंडर के अंदर में जो फंसी हुई गैस है या अगर पानी का लीक है वो निकल जाए और हमको पता चल जाए कि इंजन हमारा स्टैंड बाई होने के लिए रेडी है। एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर प्रोड्यूसेस। एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर क्या प्रोड्यूस करता है? ए फ्रेश वाटर, बी स्टीम, सी इनर्ट गैस, डी इलेक्ट्रिसिटी। आंसर है बी स्टीम। दरअसल इंजन का जो धुआं होता है, एग्जॉस्ट गैसेस जिसे कहते हैं, वो सिलेंडर टर्बोचार्जर से निकलने के बाद भी काफ़ी गर्म रहती है। तो उस गर्मी का इस्तेमाल हम लोग पानी गर्म करके स्टीम बनाने के काम में कर लेते हैं। ये धुआं पास होता है एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइज़र में से, जिसमें से कि ट्यूब्स जा रही हैं पानी से भरी हुई ट्यूब्स जा रही हैं, और ये गर्म धुआं जब इस ट्यूब्स को स्पर्श करता है तो अपनी गर्मी से इस ट्यूब के अंदर जाने वाले पानी को
वो स्टीम में बदल देता है। इससे हम लोग काफ़ी जो है हीट की बचत करते हैं, यानी कि ऊर्जा की बचत करते हैं, यानी कि फ्यूल की बचत करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इकोनोमाइज़र, एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइज़र। टर्बोचार्जर्स ऑन डीजल इंजन्स। डीजल इंजन का टर्बोचार्जर का क्या काम है? ए, एक्ट एज फ्यूल चार्जर। बी, डिक्रीज द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर। सी, इंक्रीज प्रेशर ऑफ इनटेक एयर। डी, इंक्रीज आरपीएम। आंसर है सी, इंक्रीज प्रेशर ऑफ इनटेक एयर। टर्बोचार्जर एक तरह का रोटरी कंप्रेसर है। कंप्रेसर है यानी कि हवा को दबाव देने वाला। तो ये बाहर की हवा को खींचकर उसको हाई प्रेशर यानी कि उसका वॉल्यूम कम करके ज़्यादा से ज़्यादा हवा के मॉलिक्यूल सिलेंडर में ढकेलने का प्रयास करता है, का काम करता है, जिससे कि हम अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर पहुंचा सकें, जिससे कि हम अधिक जो है फ्यूल जला सकें। यदि अधिक फ्यूल जलाएंगे अधिक ऑक्सीजन के साथ, तो हम सेम सिलेंडर में ज़्यादा पावर ले सकेंगे। एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम मेन इंजन गो टू द एटमॉस्फेयर थ्रू। जो मुख्य इंजन का एग्जॉस्ट गैस होता है, यानी कि जो धुआं निकलता है सिलेंडर के अंदर से, वो जाता है वातावरण में कहाँ से होकर? ए, इनर्ट गैस जनरेटर एग्जॉस्ट फैन। बी, ऑयल फायर्ड बॉयलर। सी, एग्जॉस्ट फैन। डी, एग्जॉस्ट गैस बॉयलर। आंसर है डी, एग्जॉस्ट गैस बॉयलर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइज़र में क्या काम होता है। वही एग्जॉस्ट गैस बॉयलर भी बोलते हैं उसको, या सिर्फ इकोनोमाइज़र भी बोला जाता है उसे, जहाँ पे कि धुएं से निकलने वाली जो गर्मी है, जो कि हम वातावरण में ऐसे ही फेंकने जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल भाप बनाने की यानी स्टीम बनाने के काम में लाया जाता है। Relief valves are provided on main engine cylinders for protection against high। मेन इंजन के सिलेंडर के ऊपर में जो रिलीफ वाल्व लगाया गया है, वो किस चीज़ से बचाने के लिए है? मुख्य इंजन को किस चीज़ से बचाता है? ए, प्रेशर। बी, एग्जॉस्ट टेम्परेचर। सी, स्पीड। डी, लेवल ऑफ वाटर। आंसर है ए, प्रेशर। यदि सिलेंडर के अंदर में कंबशन के समय या किसी अन्य समय प्रेशर, दाब कुछ अधिक हो जाता है, जितना कि होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है, तो रिलीफ वाल्व लिफ्ट करके वो अतिरिक्त प्रेशर को वातावरण में रिलीज करके सिलेंडर को डैमेज होने से बचा लेता है। जैसा कि नाम इसका है रिलीफ वाल्व, तो वो प्रेशर से सिलेंडर को रिलीफ दे देता है। फंक्शन ऑफ ए सिलेंडर हेड रिलीफ वाल्व इज टू। सिलेंडर हेड रिलीफ वाल्व का क्या फंक्शन है? ए, प्रिवेंट क्रैंककेस एक्सप्लोजन। बी, स्टॉप द इंजन। सी, रिड्यूस द स्पीड। डी, रिलीज एक्सेसिव प्रेशर। आंसर है डी, रिलीज एक्सेसिव प्रेशर। ये प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा ही है। रिलीफ वाल्व का क्या काम होता है? जो अतिरिक्त प्रेशर सिलेंडर के अंदर में हो जाता है किसी वजह से, उसको वो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। फंक्शन ऑफ क्रैंककेस रिलीफ डोर इज टू। क्रैंककेस रिलीफ डोर का क्या कार्य है? किस लिए लगाया गया है? ए, रिलीज प्रेशर फ्रॉम क्रैंककेस। बी, स्टॉप द इंजन। सी, रिड्यूस द स्पीड। डी, डिटेक्ट मिस्ट इनसाइड द क्रैंककेस। आंसर है ए, रिलीज प्रेशर फ्रॉम द क्रैंककेस। यदि क्रैंककेस के अंदर में कुछ ऐसी संभावना होती है जिसमें कि ऐसा हो कि क्रैंककेस के अंदर आग लग जाए, उस समय के जो अतिरिक्त प्रेशर होता है क्रैंककेस डोर के अंदर, उसको क्रैंककेस रिलीफ डोर रिलीज कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सिलेंडर हेड के ऊपर रिलीफ वाल्व सिलेंडर हेड के प्रेशर को रिलीज कर देता है, रिलीफ कर देता है, उसी तरह
क्रैंकेस रिलीफ डोर भी क्रैंकेस के अंदर का जो अतिरिक्त प्रेशर यदि आ गया है किसी वजह से तो उसको रिलीज कर देता है। इफ कूलिंग वाटर बिकम लेस इन डीजल इंजन द इंजन विल, अगर डीजल इंजन के अंदर कूलिंग वाटर कम हो जाएगा तो क्या होगा? ए मेक मोर नॉइस, बी कूल डाउन टू मच, सी गेट ओवर हीटेड, डी नॉट स्टार्ट। उत्तर है सी गेट ओवर हीटेड। यदि इंजन में पास होने वाला कूलिंग वाटर यानी कि जैकेट कूलिंग वाटर कम हो जाएगा तो डीजल इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। डीजल इंजन बेयरिंग विल गेट डैमेज इफ सप्लाई ऑफ वॉट इज नॉट एनफ। डीजल इंजन की बेयरिंग्स खराब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी यदि क्या उन्हें नहीं मिलेगा तो? ए एयर, बी फ्यूल, सी वाटर, डी लुब्रिकेटिंग ऑयल। आंसर इज डी लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई होती है डीजल इंजन के बेयरिंग में। दो काम मुख्य होते हैं उनके, एक तो बेयरिंग को ठंडा रखना, दूसरा बेयरिंग में जो फ्रिक्शन है उसको कम से कम करना, फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल के बराबर करना, घर्षण कम से कम हो, शाफ्ट बहुत ही आराम से स्मूथली बेयरिंग के ऊपर में रोटेट करे। स्पीड ऑफ ए डीजल इंजन इज एडजस्टेड बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ वॉट। डीजल इंजन की जो स्पीड होती है वो एडजस्ट की जा सकती है, उसको बदली जा सकती है। क्या चेंज करने से, क्या कम ज़्यादा करने से? ए एयर, बी फ्यूल, सी वाटर, डी लुब्रिकेटिंग ऑयल। आंसर है बी फ्यूल। घर में गाड़ियां सभी ने चलाई होंगी, कार, मोटरसाइकिल। हमको मालूम है कि एक्सीलरेटर हम दबाते हैं या घुमाते हैं तो अधिक फ्यूल निकलता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से डीजल इंजन में भी स्पीड को नियंत्रित किया जा सकता है, उसका फ्यूल सप्लाई को नियंत्रित करके। While a diesel engine is operating, one of the important pressure to check is what? A. Lubricating oil, B. Starting air, C. Exhaust gas, D. Steam pressure. आंसर है A. Lubricating oil। इंजन के चलने के दौरान लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर जरूर देखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लुब्रिकेटिंग ऑयल फेल होगा या प्रेशर कम होगा तो इंजन की बेयरिंग्स डैमेज हो सकती हैं, गर्म हो सकती हैं। One of the functions of lubricating oil in a diesel engine is to reduce। लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक मुख्य काम डीजल इंजन के अंदर है क्या चीज़ कम करना? ए एग्जॉस्ट टेम्परेचर, बी फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, सी एग्जॉस्ट गैसेस, डी वेट ऑफ द इंजन। आंसर है बी फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम है घर्षण को कम करना और जो मूवमेंट से गर्मी पैदा होती है, उस घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है उस गर्मी को, उस हीट को लेके चले जाना। फंक्शन ऑफ क्रैंककेस lubricating oil in a diesel engine is to reduce friction between moving parts, cooling the parts and to जो क्रैंककेस lubricating ऑयल होता है डीजल इंजन का, उसका मुख्य काम होता है घर्षण को कम करना, मूविंग पार्ट से घर्षण को कम करना, पार्ट्स को ठंडा रखना और ए इम्प्रूव कंबशन, बी प्रिवेंट कोरोजन, सी सप्लाई पावर, डी टर्न द क्रैंकशाफ्ट। आंसर है बी प्रिवेंट कोरोजन। अब ये सवाल उठता है कि ये कोरोजन की संभावना आई कहाँ से? तो बता दूं मैं कि जब कंबशन होता रहता है यानी कि सिलेंडर के अंदर में फ्यूल जलता रहता है
तो फ्यूल में जो मौजूद रहता है काफ़ी केमिकल्स जैसे सल्फ़र इत्यादि, कंबशन के समय में वो सल्फ्यूरिक एसिड बन सकते हैं, जो कि पिस्टन रिंग से पास होकर क्रैंककेस के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये जो एसिड होता है वो क्रैंककेस के जो मेटल होते हैं, बेरिंग्स होते हैं, वहाँ पे कोरोड कर सकता है, वहाँ बेरिंग का मेटल को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा जो बहता हुआ लूब ऑयल है इस केमिकल को बहा के अपने साथ ले जाता है। केमिकल होता है, उसमें कुछ राख होती है, उसको बहा के ले जाता है और कोरोजन से उस पार्ट्स को, बेरिंग्स वगैरह को बचाता है। For good combustion, the color of the exhaust from diesel engine should be, अगर कंबशन अच्छा हो रहा है तो जो एग्जॉस्ट यानी धुआं निकलता है इंजन का, उसका कलर कैसा होना चाहिए? ए लाइट ब्राउन, बी कलरलेस, सी लाइट ग्रे, डी ब्लूइश वाइट। आंसर है बी कलरलेस। जो परफेक्ट कंबशन होता है या जो बहुत बढ़िया कंबशन होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती है, अगर वो होता रहता है तो आप अगर जहाज के फनल को देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कलरलेस स्मोक होता है, तब ये माना जाता है कि आपका कंबशन अच्छा हो रहा है, सुनिश्चित किया जाता है कि कंबशन अच्छा हो रहा है। फ्यूल इंजेक्टर्स ऑन डीजल इंजन ऑपरेट एट अ प्रेशर ग्रेटर देन व्हाट? फ्यूल इंजेक्टर्स जो होते हैं डीजल इंजन के, उनका ऑपरेशन का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? ए स्टार्टिंग एयर, बी कंप्रेशन प्रेशर से, सी स्कैवेंज प्रेशर से, डी लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर से। आंसर है इसका कंप्रेशन प्रेशर। कंप्रेशन प्रेशर से यदि फ्यूल इंजेक्टर से आने वाले फ्यूल का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वो फ्यूल सिलेंडर के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। शिप्स प्रोपेलर इज फिटेड टू, शिप का प्रोपेलर कहाँ फिट होता है? ए स्टर्न ट्यूब में, बी इंटरमीडिएट शाफ्ट, सी टेल शाफ्ट, डी क्रैंक शाफ्ट। आंसर है सी टेल शाफ्ट। जैसा कि हम लोगों ने शाफ्टिंग अरेंजमेंट में देखा था कि जो प्रोपेलर होता है, शाफ्टिंग अरेंजमेंट के सबसे पीछे के हिस्से जिसको कि टेल शाफ्ट कहते हैं, जो कि पानी में रहता है, उसमें फिट होता है। The type of engine normally used for generators on a ship is of what type? जो इंजन जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है जहाज़ों पर, वो किस तरीके का होता है? ए 4 स्ट्रोक, बी 2 स्ट्रोक, सी 6 स्ट्रोक, डी मीडियम स्ट्रोक। आंसर इसका है 4 स्ट्रोक। जहाज़ों के जो जनरेटर्स के लिए इंजन इस्तेमाल होते हैं, जो डीजल इंजन इस्तेमाल होते हैं, वो हमेशा ही 4 स्ट्रोक होते हैं, चाहे कि वो ऑक्सिलरी इंजन वाले जनरेटर्स हों या फिर इमरजेंसी जनरेटर वाले जनरेटर्स हों। नॉर्मली जो मुख्य इंजन इस्तेमाल होते हैं जहाज़ों पे डीजल इंजन, वो होते हैं 2 स्ट्रोक। लॉन्ग स्ट्रोक या अल्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक होते हैं। पहले 4 स्ट्रोक इंजन्स का फैशन हुआ करता था, लेकिन अभी जो इंजन्स हैं मुख्य इंजन जहाज के डीजल से चलने वाले, वो 2 स्ट्रोक ही होते हैं। When starting engine on diesel oil, the injected oil must be, जब डीजल ऑयल पर किसी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो जो तेल है जिससे कि इंजन को चलना है, वो क्या करना चाहिए उसको? ए हीटेड टू सेम टेम्परेचर, बी हीटेड इफ नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट, सी पास थ्रू द प्यूरिफायर, डी मिक्स्ड विद स्टीम। आंसर है बी हीटेड इफ नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट। डीजल इंजन का जैसा कि हम सबको पता है, जो इग्निशन होता है, स्टार्ट ऑफ इग्निशन होता है, यानी कि फायरिंग स्टार्ट कैसे होती है? कंप्रेशन से, मात्र कंप्रेशन से। तेल को स्प्रे फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है कंप्रेशन के अंदर के समय, जब सिलेंडर के अंदर में अच्छा कंप्रेशन होता है
तो उस कंप्रेशन की वजह से सिलेंडर के अंदर की जो गैसेस होती हैं, मोस्टली उस समय एयर होती है, वो कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है और उसी समय हम तेल का इंजेक्शन करते हैं एकदम स्प्रे फॉर्म में और तेल में आग लग जाती है। लेकिन यदि तेल बहुत ही ठंडा होगा तो फायरिंग नहीं हो पाएगी, मिस फायर हो सकता है। तो इसलिए बहुत जब ठंडे का समय हो तो जो इंजेक्ट होने वाला डीजल ऑयल है उसको थोड़ा गर्म कर लिया जाता है। थ्रस्ट ब्लॉक फॉर द मेन इंजन इज फिटेड। थ्रस्ट ब्लॉक जो मुख्य इंजन का होता है वो कहाँ फिट होता है? ए, फॉरवर्ड साइड ऑफ द इंजन, बी, आफ्ट साइड ऑफ द इंजन, सी, एंड ऑफ द कैम शाफ्ट, डी, टेल शाफ्ट। आंसर है बी, आफ्ट साइड ऑफ द इंजन। अब ये थ्रस्ट ब्लॉक क्या होता है? थ्रस्ट ब्लॉक मुख्य इंजन के पीछे इंजन रूम के अंदर में फिट होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रोपेलर से जो थ्रस्ट उत्पन्न होता है, यानी प्रोपेलर घूमने से जो पानी का थ्रस्ट पैदा होता है, उस थ्रस्ट को ये थ्रस्ट ब्लॉक जो है जहाज को ट्रांसफर करता है। द थ्रस्ट ब्लॉक ट्रांसफर्स प्रोपेलर थ्रस्ट टू हल ऑफ द शिप। इसी से जहाज आगे की तरफ मूव करता है, जहाज आगे चलता है इसी थ्रस्ट की वजह से।